तो यार हम लोगों ने ईमेल सेंड कर लिया था मेल स्ट्रैप को यूज़ करके अपने पिछले वीडियो में। अब बात आती है कि अकाउंट को वेरीफाई कैसे करेंगे। हमें क्या करना है, हमें एक वेरिफिकेशन लिंक भेजना है। एक बार जब हम वेरिफिकेशन लिंक को भेज पाएंगे उसके बाद आप कभी भी भेजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भेजिए या लॉगिन हो जाए तब भेज दिए। लेकिन मेन बात है कि हमें एक लिंक क्रिएट करनी है और उस लिंक को फिर भेजना है ईमेल आईडी पे जो बंदा रजिस्टर हो रहा है, जो हमें एक्चुअली रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ईमेल आईडी मिल रही। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक ईमेल को डिज़ाइन करते हैं, ईमेल वेरिफिकेशन लिंक को क्रिएट करते हैं एंड उसके अंदर जो भी टेक्स्ट वगैरह डालना वो लिख सकते हैं। बट मेरा मोटिव ये रहेगा कि हम क्या करें, ईमेल को क्रिएट करें विद द वेरिफिकेशन लिंक, सिर्फ लिंक ही डालेंगे एंड सब्जेक्ट वगैरह में कुछ लिख देंगे या कुछ ऐसा लिख देंगे। नेक्स्ट जब हम उस पर क्लिक करें तो वेरीफाई कैसे करेंगे, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, आइडिया क्या रहने वाला, पहले आप इसको समझिए। हम लोग ने यूज़र अकाउंट या जब यूज़र को क्रिएट किया था, अगर आप यहाँ पे देखो तो जब हमने यूज़र को क्रिएट किया था तो उस समय हमने यहाँ पे कुछ फील्ड्स रखी थी। अगर आप एंटिटीज़ को देखते हो, यहाँ पे एंटिटीज़ को अगर आप देखते हो यूज़र, तो हमने कुछ फील्ड्स रखी थी इसके अंदर। अगर आपने ये फील्ड्स नहीं बनाई तो ये फील्ड्स आपको बना लेनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ईमेल वेरीफाइड रखा था, फ़ोन वेरीफाइड रखा था एंड अगर आप देखो तो इनेबल्ड रखा था, ये देखिए इनेबल्ड फॉल्स रखा था। तो ये सारी फील्ड्स हमारी हेल्प करेंगी कि बंदा इनेबल है कि नहीं। एक फील्ड हम यहाँ पे और बनाएंगे जो एक्चुअली वेरिफिकेशन टोकन को स्टोर करेगा, ठीक है। वो टोकन यूज़ होगा जब हम लोग भेजेंगे ईमेल या लिंक भेजेंगे, तो वो टोकन उसी ईमेल या उसी लिंक में अटैच करके हम भेज देंगे। सेम समझ लो ओटीपी, हम ओटीपी भेजेंगे तो ओटीपी को यहाँ पे अपने बैकएंड में स्टोर भी कर लेंगे उसको वेरीफाई करने के लिए कि जब भाई दोबारा अगर ओटीपी हमारे पास आए तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे। हमारे पास जो डेटाबेस में उसको मैच करेंगे, अगर मैच हो रहा है इसका मतलब हमारा वही बंदा टोकन भेज रहा है और टोकन सेम है, दैट मीन्स वेरीफाई कर देना हमें। तो अब यही काम करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड लेट मी क्रिएट वन मोर फील्ड। हम यहाँ पे आते हैं एंड हमारे पास रूल्स हैं, ये रहे रूल्स। हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे प्राइवेट एंड ये स्ट्रिंग होगा, ये होगा ईमेल टोकन। ईमेल पे जो टोकन भेजेंगे वो स्टोर करेंगे, जस्ट हम यहाँ पे आके लगा देंगे, या इट इज़ अ स्ट्रिंग फील्ड तो सेम रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेव करेंगे एंड एक बार हम रन करते हैं। डेटाबेस में ये टोकन क्रिएट हो जाना चाहिए, अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड बाकी आई थिंक गेटर स्टेटस हमने यूज़ कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने आप से इसके गेटर स्टेटस बन जाएंगे। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ईमेल डिज़ाइन करेंगे। और ईमेल कैसे डिज़ाइन करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले हम डोमेन नेम रखेंगे। ईमेल को बनाते समय जो लिंक बनाएंगे, वेरिफिकेशन लिंक इज़ इंपॉर्टेंट, लिंक बनाएंगे उसमें हम सबसे पहले डोमेन नेम रखेंगे। तो हमारा जो HTTP रहेगा, देन हमारा जो डोमेन नेम लोकल होस्ट रहेगा और देन कोलन। अभी के लिए हमारा 8081 रहने वाला है। जब एक्चुअल डोमेन चलेगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा हमारे एक्चुअल डोमेन से, जैसे फॉर एग्जांपल lcwd.com या फिर learncodedurugesh.com, ठीक है। सो ये डोमेन अपने आप से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। देन स्लैश, आप जो भी यहाँ पे रखना चाह रहे हो रख सकते हो। अगर आपको ऑथ रखना है तो आप ऑथ रख दीजिए। देन हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक टोकन अटैच कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा वेरिफिकेशन या ईमेल टोकन यहाँ पे आ जाएगा, ईमेल टोकन आ जाएगा यहाँ पे। ये ईमेल टोकन इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जब बंदा इस पर क्लिक करेगा तो ये ईमेल टोकन लेकर के ये URL फायर अप होगा, और फायर होगा तो हम इस ईमेल टोकन को फेच कर सकते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, देन हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही हम बनाएंगे, ईमेल कह सकते हो, ईमेल वेरिफिकेशन का जो लिंक है। ऐसे करके और भी तरीके हो सकते हैं बट हम लोग कुछ ऐसे ही क्रिएट करेंगे। देन हम इसी लिंक को भेज देंगे, इस लिंक को ईमेल में भेज देंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट है 2-3 चीज़। सबसे पहली चीज़ ये डोमेन, क्योंकि जब ये डोमेन फायर अप होगा, ये जब पूरी लिंक फायर अप होगी तो इस डोमेन हमारा ही वेबसाइट चलेगा क्योंकि हमारा डोमेन है। उसके बाद इससे पता चलेगा हमारा कौन सा कंट्रोलर चलना है। देन ये है हमारा एक्चुअली पाथ वाले वेरिएबल, इस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा एंड देन बस जब वैल्यू हमें मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम फेच कर लेंगे डेटाबेस से, और डेटाबेस से जब फेच कर लेंगे डेटा तो हमारा ऑब्वियसली बात है हम मैच भी तो कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम काम कर लेंगे और ईमेल हम वेरीफाई कर सकते हैं। और लेट्स सी, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे एंड हम लोग सर्विस के अंदर एक हेल्पर बनाते हैं। सर्विस के अंदर चाहे बना लो, चाहे हमारे पास हेल्पर है, एंड हेल्पर के अंदर हमारे पास एक हेल्पर क्लास है जिसके अंदर कुछ चीज़ें रखी हैं। एक हमारे पास आई थिंक गेट ईमेल ऑफ लॉग्ड इन यूज़र था, इसको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं एंड जस्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे ही एक मेथड बनाते हैं जो कि हमें देगा स्ट्रिंग, जिसका नाम होगा गेट ईमेल वेरीफाइड लिंक, गेट ईमेल या गेट लिंक फॉर ईमेल वेरिफिकेशन, ठीक है। सो ये हमें एक लिंक प्रोवाइड कर देगा एंड ये स्टैटिक मेथड होगा। सो लेट मी पुट स्टैटिक हियर एंड इसको हम क्या क्या दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़ एक टोकन देना होगा, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ मत दो, ठीक है, ये अपने आप से टोकन जनरेट करेगा। तो लेट्स सी, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक टोकन जनरेट कर लो, ईमेल टोकन, या हम इसको टोकन प्रोवाइड कर देते हैं जिससे, हाँ इसको हम टोकन दे दो, ईमेल टोकन हमने इसको दे दिया है पैरामीटर में। तो ये इस ईमेल टोकन का यूज़ करेगा टू क्रिएट अ लिंक।
तो लेट्स स्ट्रिंग लिंक, यस इसने एक लिंक बना दिया। अभी इसको वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं हम लोग। तो इसने क्या किया देखिए, http://localhost 8080 API/v1/auth/verify टोकन। हाँ ऐसा ही बनाया इसने अपने तरीके से बनाया, क्योंकि अगर बैकएंड में हम लोग API यूज़ कर रहे हैं तो API बना देंगे, V1 यूज़ कर रहे हैं, ऑथ यूज़ कर रहे हैं, बट हम अभी डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं तो हम ऑथ एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड देन वेरीफाई लिंक या वेरीफाई ईमेल है। एंड देन आप ऑथ के बाद डायरेक्टली भी आप टोकन रख सकते थे या आप ऐसे भी रख सकते हो, क्योंकि अगर आपने इक्वल टू कोलन, अगर आपने क्वेश्चन मार्क के बाद जो रखा हो क्वेरी पैरामीटर्स हो जाएंगे, दैट मीन्स हम टोकन से उस ईमेल टोकन को फेच कर सकते हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया है, हमने अब लिंक को यूज़ किया है कुछ ऐसा है। तो हम ऐसा भी बना सकते थे, बट हमने यूज़ किया ये वाली लिंक। सो वी हैव यूज दिस लिंक, टेंशन नहीं लेना। ये भी यहाँ पे टोकन होगा, जो टोकन होगा वो आ जाएगा हमारे पास। सो लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो इसमें भी वही है, बस हमने कंट्रोलर को चेंज करके ऑथ के बाद वेरीफाई ईमेल कर दिया। तो ये हमें इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। अभी हम लोग कंट्रोल बनाएंगे तो हमें इसी से कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, मतलब स्लैश ऑथ वाला स्लैश वेरीफाई ईमेल वाला। देन उसके अंदर हम अपने URL को या कह सकते हैं टोकन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन हमें अब यूज़ करना पड़ेगा क्वेरी पैरामीटर्स। ओके, सो ये मेथड हमें दे देगा, लिंक दे देगा। अब लिंक दे देगा तो हम बस ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब हम यूज़र को रजिस्टर कर रहे हैं अपने सर्विस के अंदर, सो लेट्स सी ईमेल सर्विस के अंदर कहाँ गया, यस ये कॉन्टैक्ट है यहाँ पे। तो ये हमारा यूज़र रजिस्टर हो रहा है, यूज़र हमारा डेटाबेस में जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सेव होने के बाद या फिर ईमेल भेजने के बाद सेव करो या सेव करने के बाद, इट डिपेंड कि आप कैसा रखना चाह रहे हो। तो मैं रिटर्न अभी नहीं करूँगा। हम लोग यहाँ पे यूज़र या सेव्ड यूज़र हमारा सेव हो चुका है। हम क्या करते हैं, लेट्स सी, यहाँ पे हम एक टोकन जनरेट करेंगे, ईमेल टोकन। और टोकन एक्चुअली यूनिक आईडी होगी कुछ ऐसे। यस ये हमारी एक टोकन मिल चुका है। अब हम लोग एक्चुअली टोकन है बट लिंक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल लिंक एक बना लेंगे। एंड हम यूज़ करेंगे वही हेल्पर का गेट हेल्पर का स्टैटिक मेथड था ना, गेट लिंक फॉर वेरिफिकेशन। हाँ, गेट लिंक फॉर ईमेल वेरिफिकेशन, हमने ईमेल टोकन को पास कर दिया, तो हमारे पास लिंक आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ईमेल को भेजना है। ओके, ईमेल पे भेजना है ये वाली लिंक। तो हमें चाहिए होगा ईमेल सर्विस। तो यस पब्लिक ईमेल सर्विस ऑटोवायर कर लीजिए। एंड देन हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ईमेल सर्विस डॉट सेंड ईमेल, किसको भेजना है, तो ये चीज़ हमें मिल जाएगी सेव्ड यूज़र डॉट गेट ईमेल से। सब्जेक्ट वेरीफाई ईमेल स्मार्ट कॉन्टैक्ट मैनेजर, ठीक है। एंड वेरीफाई ईमेल की जगह मैं लिखता हूँ वेरीफाई अकाउंट। एंड देन आपको क्या रखना है, वेरिफिकेशन लिंक डायरेक्टली आप चाहो तो भेज दो, अदरवाइज इफ़ यू वांट तो आप कुछ टैक्स वगैरह भी रख सकते हो, डिपेंड कि आप क्या रखना चाह रहे हो। बट मैं डायरेक्ट लिंक भेज दे रहा हूँ, ठीक है। या फिर अगर आप रखना चाह रहे हो क्लिक हेयर टू शेयर लिंक, तो आपको HTML फिर बनाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं डायरेक्टली ईमेल यहाँ पे लिंक रख दे रहा हूँ, डायरेक्टली लिंक भेज दे रहा हूँ, ठीक है। देन फाइनली ये सब चीज़ सक्सेसफुल हुआ, तो हम यहाँ पर सेव्ड यूज़र को रिटर्न कर देंगे। ओके, सो ये हमारा काम हो जाएगा। आई होप हमारा काम हो जाना चाहिए। इतने से लिंक हमारी चली जाएगी। अब इसको हमें वेरीफाई करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, बट इतना पहले चेक करते हैं कि एक्चुअली हमारी वेरिफिकेशन लिंक जा रही कि नहीं जा रही। सो मैंने रन कर दिया। दिस इज व्हाट एक्चुअली डू इन प्रोडक्शन जो एप्लीकेशंस बनते हैं रियल टाइम में, उसमें हम क्या करते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे आ जाते हैं एंड अपने एप्लीकेशंस पे आते हैं, नॉट एप्लीकेशंस। एंड यहाँ पे हम चलते हैं रजिस्टर पे, साइन अप पे चलेंगे। एंड यहाँ पे एक्चुअल हम कुछ ईमेल आईडी यूज़ करेंगे, डालेंगे। लेट्स सी, हमारे पास अगर पहले से कोई ईमेल आईडी, ऐसा ना हो कि भाई पहले से हो, तो लेट्स सी हम अपनी एक ईमेल आईडी डालते हैं। लेट्स सी यही वाली ईमेल आईडी देते हैं, batchlcwd@gmail.com। दिस इज टेस्टिंग यूज़र है, शायद हो सकता है ये ईमेल आईडी ऑलरेडी होगी तो दिक्कत हो जाएगी। एंड यस आई थिंक यस, ये देखिए, आप देखिए डुप्लीकेट ऑलरेडी हमारे पास ये ईमेल आईडी है। डुप्लीकेट एंट्री हो गई तो हमारे पास एक्सेप्शन आ रही है, वो एक्सेप्शन डुप्लीकेट एंट्री की ही एक्सेप्शन आ रही है। तो ये देखिए डेटा इंटीग्रिटी वायलेशन एक्सेप्शन आ रही है, दैट मीन्स ये ईमेल आईडी ऑलरेडी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार हम लोग dweaver ओपन करके एंड इस ईमेल आईडी को हटाता हूँ, इस वाले यूज़र को ही हटा देता हूँ। लेट्स सी, सो यहाँ पे आ जाते हैं, इन सबको बंद कर दो, डेटाबेस में आ जाओ। एंड HCM 2.0 में हम लोग टेबल्स में चलो, टेबल्स में हम यूज़र हटाने वाले किसको, batchlcwd वाला यूज़र हटाने वाले। लेट्स सी, अगर पहले हमें रोल्स हटाना पड़ेगा। सो लेट्स सी, हमारे पास एक काम करते हैं, सबसे पहले लॉगिन करते हैं, क्योंकि आई थिंक हमने साइन अप लॉगिन कर रखा था जीमेल से। यस, कोई अकाउंट है। ओके, सो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे यूज़र नेम्स हैं, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। लेट्स सी, डिलीट मार देते हैं यार। ओके डिलीट हो गया। हाँ, CSS का भी कुछ लोचा हो रहा है आई थिंक,
चलो देख लूँगा इसका एक बार हम लोग। हाँ CSS का भी कोई दिक्कत हो रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने डिलीट कर दिए सारे कॉन्टैक्ट्स एंड यहाँ पे अब नो रिजल्ट फाउंड आ रहा है एंड इस बार हम लोग आउट कर देते हैं। ओके सो सारे कॉन्टैक्ट्स हमारे डिलीट हो चुके हैं। अब हम 6A 1A 6A का रोल भी डिलीट करना पड़ेगा हमें। 6A 1A यूज़र रोल है 6A 1A। आई थिंक हम लोग एक ही यूज़र इसमें मैनेज करना 6A 1A। पर यहाँ पे आओ 1A पहला वाला ही है, पहले इसको हटा दो यहाँ से, सेव करो। ओके सो आई थिंक ये डिलीट हो जाएगा एक बार। लेट्स ट्राई, इसको ओके कर दो यहाँ से। यस यूज़र को डायरेक्टली हम लोग सेव कर लो। यू कैन नॉट, फॉरेन की कंस्ट्रेंट आ रहा है। ओके सो दैट मीन्स आई वांट टू डिलीट दिस, सो हाउ विल आई डिलीट। ठीक है सो अब सेव कर दो, आई थिंक सेव हो जाएगा। देन हम यहाँ पे डिलीट करते हैं एंड यस डिलीट हो चुका आइटम। रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए। ओके सो अब क्या होगा, अब हमारा डेटाबेस में हमारी इस ईमेल आईडी वाला यूज़र हट चुका है। दैट मीन्स अब हमारे पास एक्सेप्शन नहीं आनी चाहिए। सो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। देन अगेन दुर्गेश तिवारी बैच LCWD दुर्गेश दिस इज टेस्टिंग यूज़र एंड देन साइनअप करेंगे। साइनअप की स्पेलिंग गलत है बट ठीक है कोई इशू नहीं एंड थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ईमेल वगैरह जाने में। देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। दैट मीन्स ईमेल आईडी पे, इसकी ईमेल आईडी पे जो हमने ईमेल आईडी यहाँ पे डाली थी उस ईमेल आईडी पे हमारा ईमेल जा चुका होगा। लेट्स सी, यहाँ पे आ जाते हैं एंड यस आपके पास देखिए SCM से आ चुका है। वेरीफाई अकाउंट, ईमेल कॉन्टैक्ट मैनेजर, ओके स्मार्ट कॉन्टैक्ट मैनेजर लिखना था बट ईमेल कॉन्टैक्ट मैनेजर लिख दिया है। सब चीज़ है डेवलपमेंट और आपके पास देखिए यहाँ पे आ चुका है। यस आपके पास ईमेल आ चुका है एंड जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखिए ये आपका ही यूज़र, आपका ही यहाँ पे वेबसाइट चलेगी। अब कुछ चीज़ें जो सही कर रही हो कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग का जो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है वो प्रोजेक्ट 8081 पे चल रहा है। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे 8081 होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो टोकन जनरेट होकर आ रहा है यहाँ पे टोकन, इस टोकन को भी हमें डेटाबेस में सेव करना है। सो लेट्स सी, आ जाते हैं यहाँ पे अगेन। ठीक है सो सब चीज़ तो सही चल रहा है यहाँ पे कर देते हैं स्मार्ट कॉन्टैक्ट मैनेजर। दूसरी चीज़ हम जो लिंक्स हमने बनाए थे यहाँ पे हेल्पर में, यस इस लिंक को हम लोग अभी के लिए हम 8081 कर देते हैं। बाकी हम लोग डेटाबेस या हमने अपने प्रॉपर्टीज फाइल से ये डोमेन नेम लेके आ सकते हैं जिससे कि जब आप इसको डिप्लॉय करो प्रोडक्शन में तो ये ईमेल आईडी, ये जो डोमेन नेम है ये एक्चुअल डोमेन नेम आ जाए तो इसको हम प्रॉपर्टीज फाइल में रख सकते हैं, वहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा इतनी चीज़ें। ठीक है तो ये चीज़ हो गई, 8081 हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये डोमेन नेम सेव करना है डेटाबेस के अंदर भी। इस डोमेन नेम नहीं सेव करना, हमें टोकन सेव करना है। तो अपने सर्विस के अंदर आते हैं यहाँ पे, ये सेंड करने के बाद आप क्या करिए, जो टोकन जनरेट हुआ है ना ये टोकन, ये वाला टोकन हम लोग क्या करते हैं अपने यूज़र डॉट सेट ईमेल टोकन और ईमेल टोकन डाल देते हैं और एक्चुअली सेव हम लोग इसके बाद करते हैं। ठीक है सेव हम लोग यहाँ करते हैं। तो अब क्या होगा डेटाबेस में टोकन सेव भी हो जाएगा एंड देन उसके बाद ईमेल जाएगी। ओके सो आई होप इस बार सही हो रहा हो। और लेट्स सी, फिर से हम लोग डिलीट करते हैं, अपने डेटाबेस के अंदर आ जाते हैं यहाँ पे एंड फिर से हमारा रोल आ चुका होगा तो हमें रोल डिलीट करना पड़ेगा, देन चीज़ें डिलीट करनी पड़ेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यस डेटा आ चुका है, कहाँ पे आ चुका है, ये रहा डेटा 08। ठीक है इस इधर आते हैं 08 लास्ट में किधर रिफ्रेश कर लो। यस तो इसको हम लोग राइट क्लिक करते हैं और कर देते हैं, हटा देते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव हो चुका है। देन फाइनली यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे भी हम लोग हटा के सेव कर देते हैं। ठीक है अब आके फिर से हम लोग रजिस्टर करेंगे। लिंक सही बनी है कि नहीं, बिल्कुल 10 बार आ चुके हैं एंड यहाँ पे हमें स्पेलिंग दिख गई तो स्पेलिंग भी हम लोग सही कर सकते हैं बट आप लोग सही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात। कुछ काम आप लोग भी कर लीजिए। बैच LCWD दिस इज टेस्टिंग यूज़र फॉर ईमेल सेंडिंग एंड साइन अप पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ईमेल पहले डेटा सेव होगा, ईमेल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यस बट फिर भी हमारा प्रोजेक्ट एकदम परफेक्ट चल रहा है एंड यहाँ पे आएंगे सो आप देखोगे एग्जैक्टली वेरीफाई अकाउंट स्मार्ट कॉन्टैक्ट मैनेजर से ईमेल आईडी आ चुका है यहाँ पे। यस आप देख लो यहाँ पे हमारा खुल चुका है। यस वही चीज़ है यहाँ पे खुल चुका है एंड हमारे पास यहाँ पे एक लिंक आ चुकी है। इस लिंक पे हमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो हमारा ही प्रोजेक्ट चलेगा एंड इस हमारे प्रोजेक्ट का हमारा कंट्रोलर चलेगा और कंट्रोलर इस टोकन को निकाल सकता है। निकालने के बाद चेक कर सकता है कि ये वाला टोकन और डेटाबेस के अंदर जो टोकन है वो सेम है कि नहीं है। अगर है तो हम वेरीफाई कर देंगे, इनेबल ट्रू कर देंगे, ईमेल वेरीफाइड को भी ट्रू कर देंगे। सो क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा ही प्रोजेक्ट चल रहा है बट प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हम लोगों ने ये कंट्रोलर बनाया ही नहीं इस वेरिफिकेशन लिंक को हैंडल करने के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस वेरिफिकेशन लिंक को हैंडल करने के लिए एक कंट्रोलर बनाते हैं जो इस टोकन को फेच कर रहा होगा। टोकन को फेच करने के बाद डेटाबेस से सिंक कर रहा होगा, बेसिकली काम कर रहा होगा। ठीक है
नेक्स्ट एक चीज़ और आते हैं, यहाँ पे करते हैं हम लोग डेटाबेस को चेक कर लेते हैं क्या हमारा ईमेल टोकन आया है कि नहीं आया। लेट्स सी हमारे पास यहाँ पे आई एम गोइंग टू सी द यूज़र, जो कि है हमारा ये वाला यूज़र, वेरीफाइड नहीं है, इनेबल भी नहीं है, एंड पासवर्ड ठीक है, प्रोफाइल पिक बाय डिफ़ॉल्ट आ चुके सेल्फ, एंड यस ईमेल टोकन आप देखो यहाँ पे आ चुका है, 9C से स्टार्टेड है, 4 से शायद एंड हो रहा है क्या, देखिए हाँ वही है, 9C से स्टार्ट है यार, ठीक है एग्जैक्टली 9C से स्टार्टेड है, यस तो ये हमारा टोकन है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करते हैं, इस ईमेल या इस जो ईमेल आईडी से या ईमेल पे जो भी लिंक गई है उस लिंक को हम लोग वेरीफाई करने के लिए कंट्रोल बनाना पड़ेगा, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाते हैं, जिससे होगा कि हमारा पूरा फ्लो एकदम बन जाएगा कि भाई हाँ हम रजिस्ट्रेशन पे लिंक को भेज पा रहे हैं एंड वहाँ क्लिक करके हमारा यूज़र उसे वेरीफाई कर पा रहा है। अगर यूज़र वेरीफाई नहीं किया इसका मतलब हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर।